मैम स्टार्ट कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या एवं रात्रिकालीन बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप सभी का पार्टिसिपेटों का दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी, आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों को और सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेंट का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर हमेशा बने रहते हैं। तो आज आप सभी को मैं महावीर जयंती के इस पावन और प्रेरणादायक अवसर पर हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो दो शब्द कहना चाहूंगी महावीर जयंती के अवसर पर। तो भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे और अहिंसा के प्रतीक थे, जिनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में कुंडलपुर वैशाली बिहार में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन छोड़कर पूरी मानवता को एक सच्चा जीवन जीने का मार्ग दिखाया। तो उनका एक संदेश था, जियो और जीने दो, का अर्थ हर जीव को जीने का अधिकार देना, किसी को दुख न पहुंचाना। जहां दया होती है वहीं सच्ची मानवता जन्म लेती है। दूसरा था, सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। ये दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने गुस्से को हराना, अपनी गलत आदतों को बदलना और अपनी कमजोरियों को मिटाना, यही आपकी एक असली जीत होती है। तो भगवान महावीर के तीन एक अनमोल वतन थे, जो अहिंसा, सत्य और आत्म संयम पर थी। तो अहिंसा, किसी को भी मन वचन और कर्म से दुख न देना। जहां दया है वहीं सच्ची मानवता है। सत्य, हर परिस्थिति में सच का साथ देना। सत्य वो ताकत है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। और तीसरा पॉइंट है आत्म संयम, अपने विचारों, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना। और संयम ही हो सकती है जहां आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो आज की मैं शानदार ट्रेनिंग सेशन बहुत ही जो शानदार और जबरदस्त होने वाली है, जब हम कुछ ऐसी बातों को सुनने को मिलती है जो सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं देती बल्कि हमारी एक सोच को बदल देती है। और आज की ट्रेनिंग जिनके शब्दों में एक गहराई होती है और अनुभव में एक सच्चाई है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, तो सभी को से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुर्ना मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। मैम आप आए और आज की ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सुमित्रा डिगर से मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी शानदार शब्दों के साथ इनवाइट किया इस गुरुकुल में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हायरी, शुभ संध्या। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आज के शानदार गुरुकुल में बने हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहता है। और हर रोज हम कुछ नया सीखने सिखाने के लिए हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें हर रोज एक नया अवसर मिलता है। तो धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा इस गुरुकुल में बना रहता है।
ऐसे गुरुजनों को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, पटेल सर जी, और हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार सर जी, और सभी ऑल पार्टिसिपेट, सभी मात्र शक्तियों को, मेरे मेंटोर ऑफलाइन, सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रथापन सर और श्रीना प्रथापन मैम को, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है। और आज हम सभी इस गुरुकुल में बने हुए हैं, तो सभी को मैं दिल से अगेन धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज बहुत ही शानदार दिन, जो कि महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी पार्टिसिपेट को दिल से, क्योंकि ये दिन हमें अपने जीवन में कुछ नया सीखने का एक अवसर जो मिला आज, कि हम एक महावीर जयंती के माध्यम से उनके विचारों को, उनके भाव को, और जो उन्होंने हम सभी के लिए एक जो प्रेरणा स्रोत है, तो ऐसे महावीर जी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका कि आज पूरे देश विदेश में एक उनकी पहचान हुई, उनके उनके जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के माध्यम से, जो कि बहुत ही एक शानदार व्यक्तित्व, और उनके व्यक्तित्व के बारे में आज हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन उन पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन हर कठिनाइयों से जो व्यक्ति लड़ता है, हर परेशानियों से, वही अपने जीवन में कुछ नया कर पाता है। क्योंकि महावीर जी भी एक साधारण थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो एक अपने आप को जो वो एक कठिन रास्ते पर जो वो चले, और उन्होंने जो त्याग किया, तपस्या की, तो उनका त्याग और तपस्या ही हमारे लिए एक प्रेरणा है, कि अगर वो एक असाधारण व्यक्तित्व आज बन पाए हैं, तो उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका व्यवहार ही आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या जो की थी, और उस कठोर तपस्या के बाद उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कहा जाता है कि उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की, और वो भी एक क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से हम सभी के लिए, जो आज एक सीख है कि जियो और जीने दो, जो उनके शब्द थे कि आप खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो, तो उनके जीवन के जो सिद्धांत थे कि कभी भी किसी जीव को कष्ट न देना, और हमेशा सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, चोरी बेईमानी ना करना, और अपने आप पर नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, और अधिक संग्रहण ना करना, ये जो उनकी सोच थी, क्योंकि वो भी एक अच्छे परिवार से थे, बहुत कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और यही हम सभी के लिए एक सीख है। तो ऐसी कुछ सीख मैं आप सभी के बीच में जो उनकी है रखना चाहूंगी। तो पहली सीख जो उनकी थी, कि लोगों को जितना ज्यादा धन मिलता है, लोग उतना ज्यादा पाना चाहते हैं, क्योंकि लोभ के साथ साथ में व्यक्ति का लालच भी बढ़ता है। तो हमें उनसे ये सीखने की जरूरत है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने आप में जब लोभी बन जाते हैं, तो हमारे अंदर और पाने की जो चाहत होती है, तो वो और अधिक बढ़ते जाती है। तो हमें इन चीजों से हमें बचना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, क्योंकि हम कीमती चीजों से दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर
एक तिनके का भी लालच हमें अपने जीवन में नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लालच करते हैं तो वो लालच इस तरह बढ़ता है, जिस तरह से कि हर रोज हमारे अंदर हमारी भूख जिस तरह से बढ़ती है, उसी तरह से ये लालच होता है कि अगर हमारे पास धन आना शुरू हो तो वो निरंतर निरंतर बढ़ते रहता है कि हमारे पास और आ जाए और आ जाए, और हमें संग्रहण करने लगते हैं। तो इस तरह हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह, लालच, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या हमारे शत्रु है, जो कि हमारे जीवन की सुख शांति, अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में सुख शांति, तो हमें इन बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ देने की जरूरत है। क्योंकि हमारा मोह, हमारा लालच, हमारा क्रोध, घमंड, ईर्ष्या हमें कभी भी सुख और शांति से रहने नहीं देते। तो हमें इन चीजों का त्याग करने की जरूरत है। तो ये हमारे महावीर जी के जो शब्द थे, उन्हें हमें समझने की, सीखने की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान सत्य को जानने में मदद करता है, और मन को नियंत्रित करता है, और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। क्योंकि ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जिस तरह से महावीर जी ने तपस्या की और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो आज अगर हम इस गुरुकुल में भी बने हैं तो यहाँ से हम उस ज्ञान को सीख पा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक तपस्या के समान ही है। लेकिन हमें उस पर, बातों पर हमें हमेशा अमल करने की जरूरत होती है, और हमेशा दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो हमें खुद के लिए पसंद नहीं है। तो हमें इन बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमें जो व्यवहार पसंद नहीं है तो हमें ऐसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम खुद के लिए दुख पसंद नहीं करते, तो ठीक उसी तरह हमें दूसरों को भी दुख पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो अगर हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते, तो हम किसी और को भी हमें दुख नहीं देना चाहिए। तो ये सारी जो उनकी बातें, उनके विचार, जो हमें एक, अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, और इनसे सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना कि सिद्धों का साथ और आचार्यों का साथ, साधुओं का साथ और अहिंसा का प्रचार, यही है भगवान महावीर का साथ। तो हमेशा उन्होंने अपने जीवन में हमेशा इन सारी चीजों को जब उन्होंने त्याग दिया, मोह, उन्होंने अपने धन संपत्ति का मोह छोड़ दिया, उन्होंने अपने परिवार का मोह छोड़ा, और लालच, लोभ, हर तरह से अपने अंदर से घमंड, अपने ईर्ष्या, ना तो वो कभी किसी से ईर्ष्या उन्होंने किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को के अर्थ को समझ पाए। क्योंकि जब उन्होंने अपने जीवन के अर्थ को और समझा और जाना, तो उनके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो उसी ज्ञान का प्रकाश आज हम सभी के लिए सीखने योग्य है, और उन बातों को हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो हमें दिया, वो यही है कि हमें कभी भी किसी और के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, हमेशा अच्छा व्यवहार करना हर एक व्यक्ति के प्रति। तो हमें यही सारी सीख जो आज हम हमेशा से सुनते आए हैं और सुना है, क्योंकि महावीर जी के सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। तो महावीर जी की अहिंसा कोई नारा नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में उसे लागू किया और उसी पथ पर चले। क्योंकि ये एक विचार है जो उनकी सोच में प्रकट हुआ, और महावीर जी हमेशा अहिंसावादी थे, और जो जीता है वही मनुष्य है। क्योंकि कहते हैं ना, मनुष्य अहिंसा होता है तो मानवता डूब जाएगी। अगर मनुष्य के अंदर से अहिंसा अगर खत्म हो जाती है और वो हिंसक हो जाएगा पशु के समान, तो मानवता जीवित नहीं रह पाएगी, और मानवता का नाश हो जाएगा। तो ये हमें हमेशा एक अहिंसावादी बनना है। और आज जो मानवता डूब रही है, कहीं ना कहीं ये मनुष्य की अहिंसकता है, जो वो हिंसक बनते जा रहा है। तो आज का समय, जो कि आज बहुत सारी
जो आप सभी ने देखा है और सुन भी रहे हैं हम सभी, कि जो युद्ध हो रहे हैं, तो ये एक हिंसा का दौर है जहाँ कई लोगों का आज परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। तो इस तरह से जो आज हम सभी को लिए सीखने योग्य बातें हैं, तो आज महावीर जी की जो जिन बातों को हमें सीखने की, समझने की जरूरत है, तो हमें हमेशा अहिंसावादी रहना है, ना कि हमें हिंसक बनना है। तो यही सारी चीजें जो कि आज हर तरफ हमें सुनने के लिए मिलता है और सीखने के लिए, जो आज हमारे बीच बहुत ही शानदार जिनका जीवन रहा, हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक। तो उनकी बातों को हमें आज उनके जन्म दिवस के माध्यम से आज हम उनकी बातों को फिर से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उनकी अहिंसा हमेशा से विराट रही है, क्योंकि महावीर जी ने मनुष्य को अंदर से पकड़ा है। भीतर से अहिंसा अंकुरित होगी तो आचार व्यवहार रहन सहन अनुकूल रहेगा। अगर मनुष्य हारता है तो तृष्णा से, लोभ से, द्वेष से, वैर की भावना से, और ये सब भीतर से है, बाहर से कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने अंदर, अपने भीतर झांकने की जरूरत है, क्योंकि क्रोध को आक्रोश से, बैर को अबैर से, घृणा को प्रेम से पिघलाओ। और अहिंसा के मार्ग में महावीर ने कहा कि अहिंसा ही हमारे जीवन की आधारशिला है। तो उसे हमें एक अपरिग्रह की साधना से ही हम अहिंसा को टिका पाएंगे और टिकेगी। और हमेशा सहज होना, तो सहज अगर होना है तो परिग्रह छोड़ना होगा। अहिंसा की साधना करते हुए महावीर जी ने कहा कि जाति, लिंग, भाषा, धर्म सब व्यर्थ है, क्योंकि काया, हमारा शरीर जो है, स्त्री का हो या पुरुष का हो, मनुष्य मनुष्य है। और सभी उच्चतम श्रेणी चढ़ने का अधिकार रखते हैं। स्त्री की छाया से डरने वाले साधु सन्यासियों को भी महावीर जी की इस क्रांति ने चौंका दिया, क्योंकि एक स्त्री, क्योंकि साधु संत एक स्त्री से दूर रहते हैं, लेकिन एक स्त्री के माध्यम से ही उनका जन्म हुआ है। लेकिन फिर भी साधु संत हमेशा स्त्रियों से दूर रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि एक माता, वो भी स्त्री थी। तो इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को समझने की जरूरत होती है। और जो कि महावीर जी ने इन सारी बातों को समझा, सीखा और लोगों को भी समझाया। तो इन महावीर जी की इसी क्रांति ने सभी को चौंकाया। और महावीर जी अपनी वीरता से कहीं नहीं चुके। उनका अहिंसा धर्म मानव धर्म बना। और महावीर जी ने कहा कि मनुष्य का धर्म पंथ, जाति, कौम नहीं, मनुष्य का धर्म है मानव धर्म। किसी जाति पाति का उससे कोई मतलब नहीं है। तो मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है, एक दूसरे के प्रति मनुष्य होने का। जो कि आज हम सभी अलग अलग, हो सकता है कि हमारे धर्म अलग हो, हमारी जाति अलग हो, लेकिन हम सभी के अंदर जो खून बह रहा है वो एक ही है, और हम सभी मानव हैं। तो ये सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, आत्म धर्म है। तो हमारी आत्मा को हमें पहचानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें जाति धर्म को भूलने की जरूरत है, स्त्री पुरुष का भेद भूलने की जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, स्त्री है, ये पुरुष है, तो इस तरह का भेदभाव जो कि महावीर जी ने कभी नहीं किया। वो हर एक व्यक्ति को सिर्फ मानवता के धर्म से ही समझते थे। अगर अगर मनुष्य है तो सिर्फ आत्मा के कारण है, क्योंकि आत्मा हमेशा एक ही होती है। और हर एक व्यक्ति के अंदर उस आत्मा का, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेकिन वो आत्मा ही होती है जो कि हमें एक मनुष्य तन जो हमारा जो होता है, तो वो एक मिट्टी का है,
लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो सभी की एक समान है। और वही हमें अपने कर्मों का सार समझाते हैं। तो हमेशा हमें इन सारी चीजों को समझने की और सीखने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तुति भद्रायो जैन धर्मस्तुते मंगलम। भगवान महावीर जी जो कि जैन धर्म से थे, तो उन जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म तो बहुत से हैं, लेकिन हमें धर्मों का नहीं, हमें उस मानवता का ध्यान रखना है कि हम सभी मानव हैं और सभी उस परमपिता परमेश्वर के भेजे हुए हैं। और सभी का परमात्मा एक ही है, क्योंकि वही हमें इस सृष्टि का निर्माता है। और इस सृष्टि के माध्यम से आज हम सभी एक दूसरे से अगर जुड़े हैं, तो उस ऊपर वाले की ही हम सभी पर कृपा दृष्टि है। तो ये महावीर जी के जो शब्द थे, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर उनकी सोच, उनके विचार, जो जिन्होंने पूरे देश को, पूरे समाज को प्रभावित किया। और हर एक व्यक्ति आज उनको अपना आदर्श समझते हैं और उनकी बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और उनसे सीख लेते हैं। और यही हमें भी अपने जीवन में करना है, क्योंकि हम जो कुछ भी सुनते हैं, सीखते हैं, तो अगर हम उन्हें उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा जीवन भी धन्य होता है। तो हमेशा उनके जो शब्द थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यही कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे और सभी का कल्याण हो। तो ये महावीर जी ने हम सभी के लिए जो उनकी प्रार्थना थी, तो यही आज हम सभी अगर अपने जीवन में इन बातों को उतारते हैं एक निस्वार्थ भाव के साथ, तो हम अपने आप को भी धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस मानव जीवन में आए हैं, तो इस मानव जीवन को अगर हमें सफल बनाना है, तो महावीर जी की जो सीख है, अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने हमेशा धैर्य, सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। तो हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है, उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं, तो इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने का जो सूत्र और सार बता गए, तो मैं उनका दिल से नमन वंदन करती हूँ। क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई जंग नहीं लड़ी और फिर भी पूरे जगत को जीत लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जंग एक भी लड़ा नहीं, फिर भी जग को जीत लिया। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत का हमको मंत्र दिया। उस जगत के तारक महावीर को कोटि कोटि वंदन। उनकी राह पर चलकर आओ हम भी तोड़े मौलिक बंधन। तो हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जो इस समाज के जो मौलिक बंधन बने हुए हैं, हमें उन्हें तोड़ने की जरूरत है और हमेशा मानवता के रास्ते पर चलना है। और हर एक मानव के प्रति प्रेम की भावना, दया की भावना लेकर आनी है और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जिस तरह हमें खुद के लिए दुख पसंद नहीं, ठीक उसी तरह दूसरों को भी हम दुख नहीं दे सकते और देने का हमें अधिकार नहीं। हमें दूसरों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हमें खुद के लिए पसंद हो और जो हमें सच को जानने में मदद करता है और जो हमारे मन को नियंत्रित करता है, जो हमारी आत्मा शुद्ध करता है, वही सच्चा ज्ञान है। और वही उसी ज्ञान को हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि बाहर हमारा कोई भी शत्रु नहीं है, असली शत्रु तो हमारे अंदर बसता है और हमें उसे बाहर निकालने की जरूरत है। गुस्सा, घमंड, लालच, ईर्ष्या, मोह, और ये सभी हमारे मन में ही रहते हैं। और हमें हमेशा इन सारे शत्रुओं से बचने की जरूरत है जो हमारे अंदर है। तो हमें हमेशा इन शत्रुओं से बचना है, ना कि किसी बाहरी शत्रु से। और हमेशा
कहते हैं ना, मूल्यवान चीजों की बात तो दूर, हम एक तिनके का भी लालच अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद से अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, अपने ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति लालची नहीं होता वो कभी पाप नहीं करता है। तो हमारे अंदर से अगर लालच बाहर निकल जाए तो हम कभी भी कोई पाप के भागीदार नहीं बन सकते। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के लालच को त्यागने की जरूरत है। और एक सच्चा इंसान माँ की तरह विश्वसनीय होता है, और गुरु की तरह सम्माननीय होता है, और विद्वान की तरह प्रिय होता है। तो यही सीख जो आज हमें इस महावीर जयंती के अवसर पर महावीर जी से आज सीखने के लिए मिली, और मुझे अवसर मिला कि मैं आप सभी के बीच में रख पाऊं, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि इतना शानदार जो टॉपिक मुझे आज मिला महावीर जयंती के अवसर पर, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। और कि आप सभी के बीच में दो शब्द रखने का मुझे अवसर मिला, और महावीर जी के जीवन का जो सार, जो हमें सीख मिलती है उनके माध्यम से, तो आज आप सभी के बीच में मैं रख पाई। और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी मेरी बातें समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हमेशा हमारे जीवन में हमें अहिंसावादी रहना है, कभी भी हिंसा नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम हिंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारा जीवन एक पशु के समान समझने की जरूरत है। क्योंकि हिंसा पशु ही करते हैं और मनुष्य नहीं करता। क्योंकि मनुष्य को भगवान ने इतनी सोच समझ दी है, सोचने और समझने की शक्ति दी है, जहाँ की वो सारी चीजों को समझ सकता है और उन बातों के मर्म को जान सकता है। यही महावीर जी की सीख जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है। तो हमेशा हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अगर हम अपने जीवन में कुछ बेहतर पाना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, तो हमें अपने गुरुओं के ज्ञान को समझने की जरूरत है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। और यही आज का जो महावीर जी की जयंती की मैं अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहूंगी। और हमें दो लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी कि हमेशा शरीर जो हमारा होता है उसका ध्यान रखने की जो जरूरत होती है। तो हमेशा कहते हैं ना कि शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, लेकिन आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, और होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि यही स्वर्ग है। हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और हमेशा खुशियां बांटते रहे। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारे ग्रेट ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही शानदार तरह से वो मंच संचालन कर रही है, और आगे भी कंटिन्यू करें। मोम मोम मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम बहुत बहुत अनीता धन्यवाद। शाह मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार और जबरदस्त आज का आपका ट्रेनिंग सेशन। मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने आज ट्रेनिंग के माध्यम से महावीर जयंती के अवसर पर हमें सिखाया कि महावीर जी से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। क्योंकि जयंती के अवसर पर जैसे आपने कहा कि अहिंसा परमो धर्म सिखाती है कि हमें किसी को भी चोट पहुंचा कर नहीं, बल्कि प्रेम देकर ही हमें एक सच्ची जीत मिलती है। और जियो और जीने दो का अर्थ है कि खुद भी खुश रहो और दूसरे की भी खुशी का भी कारण बनो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपकी ट्रेनिंग आज की बहुत ही शानदार थी। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी जो हर बात को एक बेहतरीन अंदाज से समझाते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट गुरु और आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर जी। आदरणीय।
ओके, थैंक यू अनिता मैम। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन, लाजवाब, यूनिक। और अनिता शाह मैम का तो बात ही निराला है, क्योंकि इतना जबरदस्त होस्टिंग, पावरफुल। निश्चित रूप से दिल से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि भगवान जो है आपकी हर मनोकामना को पूरा करे और गुरुकुल आपको आशीर्वाद प्रदान करे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सुपर ट्रेनर सुमित्रा डी गर्से मैम जी, आपको भी सत सत अभिनंदन है। गुरुकुल आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहे। और इस मंच में आपने जो आज जयंती जिनकी है साथियों, महावीर, नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें से अलग एक उत्साह और उमंग पैदा होता है, जिनके माध्यम से साथियों पढ़ने से या सुनने से कुछ अलग दिल में खलबली मचे महसूस हो, जिनका नाम ही महावीर है साथियों। एक परम धर्म, एक जैन धर्म को सुसज्जित, आध्यात्मिक, और एक लोगों को एक सही दिशा रास्ता गाइड करने वाले। क्योंकि वो, उनके कोई गुरु नहीं थे, वो स्वयं ही केवली थे। वो सांसारिक या प्रारंभिक गुरु उनके नहीं थे, उन्होंने स्वयं केवली थे। और स्वयं दीक्षा लिए, दीक्षा ग्रहण की और कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान जो प्राप्त किए साथियों, वो ज्ञान आज संसार में बहुत ही बेहतरीन तरीका से फैल रहा है। कई लोग कई तरह से उनके बारे में बोलते हैं कि उनके बाल इतना घुंघरालू क्यों होते हैं। वहां फोकस किया गया तो उनमें कई लोग अपना, अब कवि लोग जानते हो तरह तरह का, जैसे हमारे साथ भी एक कवि है, प्रेस रिपोर्टर हैं, उनको भी पता होगा कि उसी तरह कवि ने भी कहे थे कि उनके बाल, जब वो तपस्या कर रहे थे वहां पर गांव देहात में अक्सर वो मिलता था, जिसको छत्तीसगढ़ी में घोंगी कहते हैं। उसी तरह उनका जो है सर में वो लोग विराजमान हो गए थे। तो इसीलिए उनके बाल जो है उनके घुंघरालू टाइप के उठते दिखते हैं। उनका जो है उसमें कुछ अलग वरदान है। उनके बहुत सारे चीजें हैं, तो उसके लिए हिज्जा करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। और खास करके 31 मार्च को स्पेशल, क्योंकि राष्ट्रीयकृत अवकाश भी घोषित हो चुका है। और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष 13वीं में इसको बड़ी धूमधाम के साथ महावीर जयंती को मनाया जाता है। तो साथियों, हम बचपन से जब भी स्कूल गए तब से सीखते आ रहे हैं, लेकिन मौका मिला आज उसी शब्द को परोसने का। तो किस्मत वाले हैं हम और आप लोग कि उनका जो है गाथा को हम गुणगान कर रहे हैं, और हमें भी खुशियां मिल रही है। जिसको हम खाली सुनते थे, आज उनके बारे में थोड़ा बखान करने में अपने आप को खुशी मिलता है कि हम धन्यवाद देते हैं अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को, और आप लोगों के माता पिता और आप लोगों के गुरुजनों को, कि आप लोगों की वजह से, माँ बाबू जी और गुरुजन, कि हमें इस शब्द को पुनः एक बार रिपीट करने का मौका मिल रहा है। तो होता क्या साथियों, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके शब्दों को इस गुरुकुल में सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। आप लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, मौका लेकर के निश्चित रूप से आइएगा, कोई ना कोई सेशन में जरूर आइएगा। क्योंकि हमेशा कहा जाता है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप जो करते हो उसका फल आपको मिलता है, लेकिन जिसको मैं चाहता हूं आप कर्म करो और फल देने वाले हम हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको दोष देते हैं, कर्म हम इतना कर रहे हैं हमको फल नहीं मिल रहा है। गलत। हम उससे ज्यादा मेहनत करें, हद पार करें, फिर देखिएगा हद पार करके भी हमें फल मिलेगा। तो साथियों, हमेशा कहा जाता है, महावीर जिनका नाम, पालिताना जिनका धाम, अहिंसा जिसका नारा है, ऐसे त्रिशलानंदन को लाख लाख प्रणाम हमारा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रणाम करते हैं महावीर जी को। और एक महावीर जी हैं हमारे पवन सुत हनुमान जी, वो भी महावीर हैं साथियों। महावीर जो हर तरह से परिपूर्ण है। उनका भी जयंती 2 अप्रैल को होने वाला है। तो हम सब किस्मत वाले हैं कि उनका गाथा, रामचरितमानस से लेकर महाभारत से लेकर सारे चीजें का इस गुरुकुल में शब्द सुनने को मिलता है साथियों। शब्द सुन करके हम अपने आप को पवित्र मान रहे हैं।
साथियों, किस्मत वाले हैं हम सब कि भगवान का गाथा सुनने के लिए लोग लाइन लगे खड़े रहते हैं। शब्द वही है, लेकिन क्या है, जगह जगह का डिफरेंस है। यहाँ गुरुकुल में सब कुछ जायज है, सब कुछ मिलता है साथियों, बशर्ते लेने वाला का भाव किस टाइप का है उसको देखा जाता है। और आज इनके बारे में जितना बोलेंगे कम होगा कि आज महावीर जी, उनका संघर्ष, उनका फैमिली, उनके माँ बाबू जी कैसे कैसे थे, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि उन्होंने जब इतना घोर तपस्या करने के बाद, अपने आप को दीक्षा लेने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो तपस्या उन्होंने घटा अपने लाइफ में, जो संघर्ष किए साथियों, काबिले तारीफ है, सराहनीय है, प्रणाम करने योग्य है। क्योंकि आज हम उनके तपस्या को प्रणाम करते हैं, ना कि महावीर जी को। उन्होंने जो कर्म किया है उस कर्म को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने जो आज लोगों को एक संदेश दे रहे हैं उनके माध्यम से, उन्होंने कौन कौन से घटनाएं से घट करके, कौन से लर्निंग पीरियड से घट करके, कितना मेहनत करके, तपस्या करके इस मंच स्टेज में पहुंचे हैं, जो आज पूरा विश्व उसका गुणगान कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसी तरह हम जो है एक से एक योद्धा, एक से एक प्रेरणा स्रोत, जो ज्ञान, वो स्वयं में ज्ञान है साथियों। क्योंकि उनके तो गुरु नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद ग्रहण करके, क्योंकि हर चीज में गुरु होता है, माँ बाबू जी गुरु है, लेकिन आज सांसारिक और पारंपरिक जो गुरु होते हैं ना, उस टाइप का उनका नहीं था। माँ बाबू जी तो बचपन गुरु है, लेकिन आज दुनिया के हिसाब से आई जेमिनी चैट जीपीटी जो चल रहा है उसके हिसाब से उस टाइप का गुरु नहीं थे। उन्होंने माँ बाबू जी से जो संस्कारी ज्ञान पाया, जो वेदों से ज्ञान मिला उनको, आज संसार को देखते हुए, संसार में मनुष्य भटक रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी भटक रहे हैं, अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, हार मान रहे हैं साथियों, टेंशन में जी रहे हैं, हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई ना कोई चुटकिला हो, कोई ना कोई चीज बहाना हो, लेकिन दिन में कम से कम एक बार खुल के जरूर हंसिएगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, करोड़ों का दवाई जो खर्चा करते हैं साथियों, आपका पूरी तरह खुल के हंसते हैं ना, तो दवाई कोई काम का नहीं, उसी हंसी से आपका सारे सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं। कम से कम सुबह शाम जरूर 2 बार हंसिएगा और लोगों से मुस्कुरा करके बात कीजिएगा। सामने वाला का भाव क्या है नहीं पता, लेकिन आप अगर स्माइलिंग के साथ हंस के मुस्कुरा के अगर बात करते हैं, आपका भाव अलग तरीका से नहीं होना चाहिए, तो फिर देखिएगा आप स्वस्थ रहेंगे और सामने वाला को भी खुशी प्रदान करेंगे। इसका एक आवश्यक साथियों, और आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, जितना करोड़ों रुपया की भी दवाई खाएंगे ना, तो आपका बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय ज्यादा ले लिया इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। किसी तरह गुरुकुल में आकर के, इस गुरुकुल हमको सब कुछ प्रदान किया साथियों, सब कुछ। क्योंकि ओरिजिनल माँ बाबू जी तो नहीं दिए, लेकिन हाँ, माँ बाबू जी की तरह हमें जरूर प्यार, लाड, सम्मान, आशीर्वाद जरूर प्रदान किए हैं। एक भाई का, एक बहन का, एक माँ का, एक मौसी का, एक पापा का, एक चाचा का, एक बुआ का, एक फूफा का, एक पुत्र का, एक पुत्री का, सभी तरह से आशीर्वाद प्रदान किए हैं, प्रदान किए हैं। तो इसके लिए गुरुकुल को मैं सत सत अभिनंदन नमस्कार करता हूँ। साथ में केडी प्रतापन से शीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन है, और मेरे सभी सहयोगी साथी, को होस्ट और जितने भी इस पैनल में बने होते हैं, सबको मैं दिल से स्वागत अभिनंदन। आइए साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। अनिता मैम आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद कहती हूँ। आपने भी कहा कि महावीर जयंती से हमें सीखनी चाहिए कि अहिंसा, संयम और सत्य को अपना कर कि हम अपने जीवन को में साची शांति और सफलता मिलती है। तो हमें खुद को पहचाना, खुद पर विश्वास रखना है और आत्मा की शांति से हमें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ इस शेयरिंग के पार्ट की ओर।
तो शेयरिंग के पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, जो साधारण बातों को भी खास बना देते हैं। ऐसे ही शानदार ग्रेट लीडर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आदरणीय चुन्नीलाल भारद्वाज सर जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग के पाठ के लिए। सर आप आए और शेयरिंग के पार्ट को निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम। सर जी मोस्ट वेलकम वेलकम आदरणीय जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू दीदी, थैंक यू, धन्यवाद। आपका होस्टिंग लाजवाब और सुंदर शब्द से आप मंच को संभाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमें 2 शब्द बोलने का अवसर दिए। सबसे प्रथम मैं परम पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ महाकाली को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके असीम कृपा से हम सब एक साथ इस गुरुकुल में आते हैं और हम सीखने सिखाने का इस गुरुकुल में हम हमें हमेशा हमें सीखने के लिए कुछ न कुछ हमारी जिंदगी का अवसर मिलते हैं। ऐसे गुरुकुल बनाने वाले हमारे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु कुलदीप सर जी, महागुरु नाग सर जी, और हमारे गुरुकुल का उपाधि देने वाले हमारे राम लखन पटेल सर जी, तमाम लीडर और मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ। आज का जो सेशन था बहुत ही सुंदर शानदार रखे हमारे डिकर्से मैम। जब भी से आते हैं तो कुछ न कुछ सिखा करके हमें जाते हैं। आज पर्व भी है महावीर जयंती का। नमन करता हूँ महावीर बजरंगबली जी को, जिन्होंने श्री राम भगवान चंद्र जी का साथ दिए, सुख में दुख में हर परिस्थिति में उसके साथ दिए। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र को वैसे हमारे साथ भी मिलकर भगवान महावीर बजरंगबली ने हमें साथ देगा, और वो समय भी आ चुके हैं। गुरु समय उत्साह देते हैं और उन सबको सीखकर आज उनके बंद के यहाँ रूप में एकत्रित हुए हैं। और हमारे गुरु कुलदीप सर जी हर समय हमारे साथ में है और हमें 2 शब्द यहाँ बोलने के लिए तैयार किए हैं। यही वो गुरुकुल है दोस्तों, जो हमें 23 महीने का रियान एक प्रेम का बंधन में बांध करके रखे और 2 शब्द बोलने के लिए सिखाए हैं। होस्टिंग, ट्रेनिंग और स्पेशल स्पीच महागुरु जी आए, तो इन्हीं का शब्द को सुन करके हम यहाँ पे टिके हुए हैं। और इन्हीं का जो जुबानी है, इनके बानी है और इनके विचार है, उसे लेकर के चलेंगे एक साथ संगठन में। और हाई रिच का फिर से भी झंडा लहराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दो चुन्नूलाल भारद्वाज कुसमुंडा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से 2 शब्द रखने का प्रयास किया। जो मैंने सीखा हूँ गुरुकुल में, यही शब्द को रखने का प्रयास किया और अभी भी सीख रहे हैं। तो धन्यवाद दीदी, आए और अपने आगे का पैनल गति प्रदान करे दीदी। अनीता साहा मैम, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के शेयरिंग के पार्ट को निभाया। इसमें दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि महावीर जी हमसे हम सीखते हैं कि जिसमें स्वार्थ नहीं, हर जीव के लिए करुणा और अहिंसा की भावना होनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया।
आगे बढ़ती हूँ मैं क्लोजिंग के पार्ट किया, तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जिनके अनुभव बोलते हैं और हर शब्द दिल को छू जाते हैं। तो ऐसे ही ग्रेट लीडर आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी मोस्ट वेलकम, अरविंद चतुर्वेदी सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अपनी वाणी को रखने से पहले सर्वप्रथम परमात्मा के चरणों में शीश को झुकाकर नमन वंदन करता हूँ। मैं अपने गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ, सभी माताओं बहनों भाइयों को सभी को नमन वंदन करते हुए आज के सेशन के लिए कुछ रखना चाहूंगा। आज की जो होस्टिंग अनीता साहब मैम, आपकी होस्टिंग सदैव लाजवाब होती है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज की ट्रेनिंग हमारी सुमित्रा दिगारसे मैम, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग। आज हमें उन्होंने महावीर जयंती के बारे में बताया, महावीर जी के जन्म के बारे में बताया, उनके जीवनी के बारे में बताया। तो बस वही इतना कहना चाहूंगा मैं कि महावीर जी ने हम सबको सत्य, अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर के रूप में माने जाते हैं। उनका बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। इन्होंने अपने जीवन में जो त्याग और तपस्या की, उससे हमारे जनमानस के लिए ये जो पाठ दिया, जो सीख दी, ये बहुत बड़ी सीख है। इससे हम सभी लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इतना कहना चाहूंगा कि हम सभी को इनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। और जो व्यक्ति इनके रास्ते पे चलता है वो सदैव सदैव ऊंचाइयों को छूता है और महान व्यक्तित्व का धनी बनता है। उसके उपरांत हमारे नाग सर आए स्पेशल स्पीच में, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उनके बारे में बताया और उन्होंने एक इशारा भी किया, मेरे लिए एक इशारा भी किया। उन्होंने बताया कि घुंघराले वाल उनके क्यों थे। तो घुंघराले वालों का राज उनका, देखिए, एक घुंघराले वालों का राज एक जेनेटिक होता है, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि प्राकृतिक गुण और धार्मिक प्रतीकात्मक चित्रण दोनों का मिश्रण था। क्योंकि संत थे, संत जिस तरह हम आप अपने शरीर को तमाम तरह के तमाम तरह के से धोते हैं, तेल माले सब कुछ करते हैं, लेकिन संत हैं वो इस सांसारिक जीवन से परे होते हैं। और जब वो सांसारिक जीवन से परे होते हैं, जो भी व्यक्ति जब सांसारिक जीवन से परे होता है तो उसे अपने शरीर से मोह नहीं होता है। तो वो ना तो कभी बाल बनाते हो, जो व्यक्ति कभी बाल नहीं बनाता है, उनको संवारता नहीं है, सजाता नहीं है, तो बाल घुंघराले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप सभी लोग इन्हें सजाते संवारते हैं, वो इन सबसे परे होते हैं। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के सेशन में जो ये सारी बातें उनके बारे में रखी गई हैं, वो हमें सबको आत्मसात करनी चाहिए। और आज हमारे स्पेशल स्पीच में आए, शेयरिंग में आए हमारे चुन्नूलाल भारद्वाज सर, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा। उन्होंने महावीर जी के बारे में बताया और बजरंग सरकार के बारे में भी बताया। दोनों बातों का समागम किया, बहुत अच्छा लगा। और आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज हमारे जितने भी पार्टिसिपेट आए, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से आप हमारे गुरुकुल को सजाते हैं, अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने विचारों को यहाँ रखते हैं,
वाकई हमारा गुरुकुल अद्वितीय है, जिसके लिए मैं अपने गुरुदेव कुलदीप सर को दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमें बिना अर्निंग, हमारी सारे काम बंद हो गए, हमारी अर्निंग बंद हो गई, लेकिन निस्वार्थ भाव से हम सब के लिए ये गुरुकुल चलाया और गुरुकुल में हम सबको एक माला के मोतियों की तरह पिरो के रखा। हालांकि हम सभी लोग छिटके भी हैं, लेकिन उन्होंने हमारे हौसले को कभी टूटने दिया और हम सबको बिल्कुल हमारा हौसला बनाते हुए, हमारा हौसला बढ़ाते हुए, हम सबको ढांढस बंधाते हुए हमें यहाँ गुरुकुल में बिल्कुल प्यार से बांध के रखा एक माला की तरह। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, इस गुरुकुल को धन्यवाद देता हूँ, हमारे गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ और आज के सेशन में सभी पार्टिसिपेट को मैं दिल से धन्यवाद देते हुए बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और बैक टू होस्ट करना चाहूंगा अनीता मैम को कि आप आए और आप पैनल को गति प्रदान करें। जय जय हरीश, लव यू हरीश, जय जय हरीश। बैक टू होस्ट अनीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार शब्दों से आपने आज के क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, इसलिए मैं आपका दिल से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों किया। अब वो पवित्र क्षण आ गया जब हम सुनेंगे अपने आदरणीय गुरु के आशीष वचनों के अमृत वचन को, जिनकी वाणी केवल शब्द नहीं हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। ग्रेट गुरुवर आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैं सभी कोहो से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी कोहोस्ट को डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे। सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी मोस्ट वेलकम। आदरणीय कुलदीप मोस्ट सर वेलकम जी। सर, स्वागत है सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस जस्ट ए मिनट मैम। सर्वप्रथम तो पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। पैनल पर मौजूद सभी माता शक्ति व सभी पुरुष साथियों को सभी मेरे जो कोटि कोटि नमन वंदन और हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन, कोटि कोटि नमन। साथियों, आज महावीर जयंती है और मैम के द्वारा, सर के द्वारा और हमारे भारद्वाज जी के द्वारा, हमारे चतुर्वेदी सर के द्वारा उन्हीं की जीवनी पर बातें हुई, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और साथियों, हमारे जीवन में एक उदाहरण के रूप में हम लोग इन सब बातों को ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं ना साथियों, जिसका तन सुंदर, जिसका मन सुंदर और जिसने विकारों और वासना पर विजय प्राप्त की है, भला उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या हो। तो यहाँ साथियों, विकार जो है हम लोगों के मन में, इनको कैसे दूर किया जाता है, कैसे हमारी सोच को बदला जाता है, एक जीवंत उदाहरण हमारे बीच में हमारे महावीर जी ने और एक सबक दिया है हम सबको। उनके बातों को ध्यान में रखते, उनके विचारों को ध्यान में रखते, उनके जीवन जीने की शैली को ध्यान में रखते हुए हमको भी एक सबक लेने की आवश्यकता है कि हमको हमारा जीवन कैसे जीना है, हमारे विचारों में क्या शुद्धता लानी है। यही एक संदेश हमारे महावीर स्वामी ने दिया है सर। तो साथियों, मेरा इस पार्ट में आने का मकसद सिर्फ एक है कि आप लोगों को हर उस जानकारी से अवगत कराया जाए जो हमारे हाई रिस्क के साथ चल रही है। तो साथियों, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ अपडेट है जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। साथियों, पैनिक होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाई रिस्क की हिस्ट्री, हाई रिस्क के केस की हिस्ट्री आप सबके बीच में है कि हम यहाँ से केस जीत चुके थे, लेकिन रातों रात हमारे कंपनी के ऊपर अपनी मनमानी करते हुए कुछ एरोगेंस लगाए गए और हमारे केस को पलटा गया। आप सबको मालूम है।
और जैसा कि साथियों आप लोगों के बीच में हम पहले अपडेट रख चुके हैं कि 1 अप्रैल को हमारी हेयरिंग है, जो 25 तारीख को बहस हुई थी 4 घंटा, और हमारे मनोज विजाज सर ने ही अपनी बातें रखी। अब सबको मालूम साथियों, आज के लिस्टिंग में हमारे केस का नाम नहीं था, और जो 152 आइटम नंबर है, वहां दूसरे ही केसों का नाम था। और ये बातें हमारी लीगल टीम ने बजुद्दीन सर के सामने रख दी है। हेयरिंग हमारी कल ही होने वाली है साथियों, लेकिन यहाँ से ये चीज मालूम पड़ता है कि प्रशासन और जो हमारे अपोजिट सदस्य लोग हैं, वो कितनी राजनीति खेलेंगे, कितना चाले चलेंगे, ये हमको समझ में आता जा रहा है। और हमारी लीगल टीम ने ये सब बातें आज वापस से वजूद्दीन सर के संज्ञान में डाली हैं, और उन्होंने इस ओर विश्वास दिलाया है। और उन लोगों को फटकार भी लगी है साथी जो कंप्यूटर पर लिस्टिंग करते हैं। तो अगर आप लोगों में से जो भी साथी ई कोर्ट के माध्यम से पहले से जानकारी निकाल लेते हैं, तो किसी की अफवाहों में मत आइएगा साथी, क्योंकि अफवाह फैलाने वालों की कोई कमी नहीं रहती। बस इन बातों का ध्यान में रखते हुए कि कल हमारी हेयरिंग है, कल सुनवाई होगी हमारी, और बर्ड्स एक्ट के ऊपर ही बातें होंगी। यही अपडेट देना था साथियों, कि आपको कहीं बाहर से ये जानकारी मिले और आप किसी गलत फहमियों के शिकार ना हो। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आशीर्वाद वचनों से हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए दिल से हमें आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि हमें महावीर जयंती से हमें सीखनी चाहिए कि अहिंसा, सत्य और संयम ही जीवन की एक असली ताकत होती है, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों, इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। तो आज की ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ महावीर जयंती के अवसर पर हमें आज कुछ सीखने मिली शिक्षा, इसलिए मैम का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेट आए सभी ने अपने अपने पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो समय हो चुका है आज की मीटिंग को समाप्त करने का, तो मैं सर आप सभी को म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हारिज के नारे के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सर आप सभी को आप म्यूट। जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश, हरीश, जय जय हरीश, हरीश, जय जय हरीश, जय हरीश, जुग रहे हमारी जय हरीश। हरीश, जय हरीश, जय हरीश।